नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ उस्ताद किराम, मेहमान ख़ुसूसी और मेरे अज़ीज़ हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे ये एज़ाज़ हासिल हुआ है कि मैं एक इंतहाई अहम मौजू पर बात कर सकूं, और वो है यौम आज़ादी, जिसे हम हर साल 14 अगस्त को जोशो खरोश से मनाते हैं। ये दिन हमारे लिए एक ख़ास अहमियत रखता है, क्योंकि ये हमारे आज़ाद वतन की बुनियाद का दिन है। वतहसमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम। अल्लाह की रस्सी को सब मिलकर मजबूती से थाम लो और आपस में तफरका मत डालो, और अल्लाह की नेमत को याद करो जो तुम पर हुई। ये आयत हमें इत्तेहाद की तालीम देती है, जो कि हमारे मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए बुनियादी हैसियत रखती है। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, 14 अगस्त का दिन हमारे लिए एक अजीम दिन है। ये दिन हमें उन कुर्बानियों की याद दिलाता है जो हमारे आबाओ अजदाद ने इस पाक सरजमीन को हासिल करने के लिए दी। आज हम इस अजीम दिन की खुशी मनाने के लिए यहाँ जमा हुए हैं, जिस दिन पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर एक आज़ाद मुल्क के तौर पर उभरा। शायर मशरक़ अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ये शेर हमें बताता है कि पाकिस्तान का क़याम एक तवील जदोजहद और बेशुमार कुर्बानियों का नतीजा है। हमारे बुज़ुर्गों ने अपने खून से इस मिट्टी को सींचा ताकि हम आज़ादी की नेमत से बहरामंद हो सकें। इनकी कुर्बानियाँ हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की बसीरत, अल्लामा इकबाल के ख्वाब और मुसलमानों की मुश्तरका जदोजहद का समर है कि आज हम एक आज़ाद मुल्क के बाशिंदे हैं। कायद आज़म ने फरमाया, इत्तेहाद, ईमान, तंजीम, यही 3 असूल हैं जो हमारी तरक्की की ज़मानत हैं। अगर हम इन असूलों पर अमल करें तो कोई ताकत हमें तरक्की की राह में रोक नहीं सकती। पाकिस्तान की सरजमीन मुख्तलिफ सकाफ़तों और ज़ुबानों का मजमुआ है। यहाँ पंजाबी, सिंधी, बलोची, पख्तून और दीगर कौमें एक मुश्तरका पाकिस्तानी शनाख्त के तहत रहती हैं। ये मुल्क की खूबसूरती है कि यहाँ मुख्तलिफ सकाफ़तें और रवायात एक दूसरे के साथ मिलकर एक खूबसूरत समाज तश्कील देती हैं। एक शेर के ज़रिए इजहार ख्याल करना चाहूँगी, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत बदलने का। ये शेर हमें याद दिलाता है कि तरक्की और खुशहाली की राह में हमें खुद अपनी जिम्मेदारियों का अदराक करना होगा। आज के दिन हम ये अज़म करें कि हम अपने मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए अपनी तमाम तर कोशिशें बरोए कार लाएंगे। आज़ादी एक अजीम नेमत है जिसकी कदर वही जान सकता है जो गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हो। हमें चाहिए कि हम इस आज़ादी की कदर करें और अपनी नई नस्ल को भी इसकी अहमियत से रोशनास करवाएं, ताकि वो भी इस नेमत की हिफाजत करें। आखिर में एक और शेर, सितारों से आगे जहां और भी हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। ये शेर हमें बताता है कि तरक्की की राह में कई चैलेंजेस हैं और हमें हिम्मत और हौसले के साथ उनका सामना करना होगा। आज के दिन आइए हम सब अहद करें कि हम अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे और अपने मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। यही वो दिन है जब हमें अपनी गलतियों से सीखना और आगे बढ़ना है, ताकि पाकिस्तान को एक मजबूत, खुशहाल और तरक्की याफ्ता मुल्क बना सके। अल्लाह ताला पाकिस्तान को हमेशा कायम व दायम रखे और हमें अपने प्यारे मुल्क की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।